वो शून्य से सृष्टि बनाता है और सृष्टि से शून्य हो जाता है। हर हर महादेव। कि शिव की भक्ति करियो तो यमदूत की बजाय शिवदूत आते हैं आपको शिवलोक ले जाने। It was 3 years preparation for my trip to meet Mahadev. इस महीने में श्रावण के मास में it is best to do. Why it is so important कि लोगों को उसके लिए डेली टाइम निकालना ही चाहिए। ऐसे कैसे पूछता है तू? Spirituality helps in reverse aging. Please. तो ज्योतिर्लिंग हैं और साथ में कैलाश मानसरोवर की बात कर रहे हैं। Alive since thousands of years. अभी भी हैं. आज एक इशू है आपको, ये खत्म होगा, दूसरा लाइफ में फिर He consumed poison. सावन आता है तो ये वो समय था जब You go to I know of some people उनकी लाइफ बदल गई है. उन्होंने हलाहल विष का पान किया था। पुरोहित कम्युनिकेट्स विद द आत्मा. वो विजुअल आपको हिला देता है अंदर से. क्या वो हमारे जैसे ही लोग हैं या द मानसरोवर एंड दैट एरिया अराउंड इट वो एलियन बीइंग्स को अट्रैक्ट करती है. एक फिर से रीबर्थ होगा। गंगा जल या भस्म, उन चीज़ों को महादेव पिक करते हैं जहाँ पे कोई और पिक नहीं करता। जिन चीज़ों को वहाँ पे हर जगह मुझे महादेव दिख रहे थे। शिव भक्त जब भी किसी चीज़ को चाहते हैं पूरे मन से। इस पॉडकास्ट के प्रायोजक हैं श्री मंदिर, भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन भक्ति मंच। हर दिन दर्शन, पूजा विधियां और चढ़ावे की सुविधा। पाइए सब कुछ एक ही ऐप में। अभी डाउनलोड करें श्री मंदिर। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज हम श्रावण पे शिव की महिमा की बात करेंगे और हमारे गेस्ट को आई थिंक कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ। हमारे साथ है मयूर कालबाग जी, और श्रावण की शुरुआत में शिव पे बात करने के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो आप इस पॉडकास्ट में जान सकते हैं कि आप श्रावण में शिव की पूजा कैसे कर सकते हैं, आपकी कोई भी साधना आप कर रहे हैं उसको पूरा कैसे किया जा सकता है, शिव भक्ति में कैसे लीन हो सकते हैं। तो हर शिव भक्त के लिए शायद ये पॉडकास्ट एक ब्लेसिंग के जैसा होगा, और क्योंकि हम पहले ही दिन शूट कर रहे हैं तो शिव का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। हर हर महादेव। शुरू करते हैं जी। मैं हर हर महादेव। आपकी इंट्रोडक्शन बहुत बेहतर थी. इट वाज वेरी गुड. आई थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो उस जो लग रहा है अच्छा, उसको मैं प्रकट करना चाहता हूँ बाय सेइंग ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, ओम श्री गुरवे नमः, ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः. मेरे गुरुओं का स्मरण करके मैं शुरू करना चाहता हूँ. एंड इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज द टाइमिंग इज़ परफेक्ट कि हम शिव के बारे में बात करने वाले हैं. बिफोर माई आवाज़, मेरे जो वाइब्रेशंस आपके प्रश्नों के द्वारा बाहर आएंगे, उसके पहले अगर आपकी अनुमति है, एज अ वे टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मानसरोवर से लेके आया हूँ, वो है शंख जी. उसके वाइब्रेशंस को मैं अवेकन करना चाहता हूँ जी. हर हर महादेव. बस मैं इतना ही मुझे लगा कि बातों से तो होने वाला है पॉडकास्ट, लेकिन क्यों ना शुरुआत करें एक श्लोक के साथ और एक शंख के वाइब्रेशंस के साथ. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक सोचा आई थिंक आपने. तो आज हम शुरुआत करेंगे, शायद हमारा श्रावण मास सबसे पहले शुरू होना चाहिए शिव की उस यात्रा से जहाँ आप होकर आए हैं. वो एक्सपीरियंस अगर हम आपके वर्ड्स के थ्रू अपनी ऑडियंस को करा सकें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा. तो सबसे पहले उसकी आई थिंक बात कर लेते हैं. शिव कौन है, शिव कैसे है, वो तो अभी मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोगों को पता है शिव क्या है, कौन है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे सीधा मानसरोवर और कैलाश में ही आप लेके गए. सो थैंक यू.
स्वामी सद्योजात शंकर आश्रम मेरे गुरु हैं। वो मुझे मिले एज अ गुरु इन 1997। फिर मैं इनिशिएट हुआ मंत्र जप में इन 1997 नवंबर, मतलब ऑलमोस्ट 1998। तब से आज तक हर दिन मंत्र जप मैं करता हूँ, और वो ऐसा नहीं कि कुछ बड़ी बात नहीं है, वो इट इज़ पार्ट ऑफ माई इनिशिएशन। वो गुरु मंत्र है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कैलाश वो जर्नी हुई इन 2001। सो 1997 या 98 से 2001, मतलब 3 बरस वॉज अ प्रिपरेशन फॉर मी। एक प्रिपेयरिंग होता है ना, जैसे एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, वैसे हियर इट वाज 3 years प्रिपरेशन फॉर माई ट्रिप टू मीट महादेव। Okay. सबसे अद्भुत एंड बहुत अति प्रिय अद्भुत बात यह है कि मेरे गुरु के साथ मैं गया टू कैलाश मानसरोवर। काफ़ी साधक जाते हैं, ग्रुप्स के साथ जाते हैं, लेकिन मैं मेरे गुरु के साथ गया। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ ना, महिमा जी की जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन यू गो विथ योर गुरु और विद अ स्पिरिचुअल मेंटोर, तो एंड स्पेशली इफ यू गो टू अ प्लेस लाइक कैलाश मानसरोवर या शायद केदारनाथ हो या ऋषिकेश हो, तो वहाँ पे इफ़ यू द गुरु इज़ देयर, आपको वहाँ पे ही गाइडेंस मिलती है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ गया। ऑफ कोर्स हमारे साथ ऑलमोस्ट 90 लोग थे जो साधक थे हमारे कम्युनिटी। I'm चित्रापुर सारस्वत फ्रॉम कश्मीर के साइड से हम लोग। लेकिन उसमें और एक अद्भुत बात ये भी हुई कि उन 90 लोगों में से मुझे मौका मिला टू बिकम अ सेवक ऑफ माई गुरु। तो मैं मेरे गुरु के सेवा में था। नाउ टू योर मेन क्वेश्चन कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे क्या। फर्स्ट वी वेंट टू मानसरोवर। जर्नी वो हो गई फ्रॉम मुंबई टू नेपाल, नेपाल वो ठीक है, लेकिन वंस वी वर देयर एट मानसरोवर, अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो एटमॉस्फेयर था, सिंपली स्पीकिंग द कलर ऑफ द स्काईज, जो वहाँ पे जो आकाश था उसका जो कलर था, वो मैंने कभी ऐसा कलर स्काईज का देखा ही नहीं था। बिकॉज आई वॉज लिविंग इन मुंबई, इन दादर एट दैट पॉइंट। अभी तो मैं पूना में रहता हूँ। इट वॉज सो क्लियर, इतना प्योर था, इतना क्लियर था, और ऐसे लग रहा था कि वो जो आकाश था वो मेरे बहुत नज़दीक था। एज आई स्टूड ऑन द बैंक्स ऑफ द मानसरोवर, मानसरोवर के तट पे मैं और मेरे जो बाकी सब लोग थे, वो एक दृश्य जो था आगे मानसरोवर, उसके ऊपर जो आकाश, और मानसरोवर के ही नज़दीक हमने देखा कैलाश को। सो दैट कॉम्बिनेशन जो था ना, वो इट वाज अनबिलीवेबल। और वो जो विजुअल होता है, वो विजुअल आपको हिला देता है अंदर से। एंड आप ये सोचिए कि वो हिला रहा था स्पिरिचुअली, इट वाज रियली कंप्लीटली, मुझे वो ओवरवेल्म कर रहा था वो। एंड हमारे गुरु भी थे हमारे साथ उसी मानसरोवर के तट पे। हमारे गुरु, हम वहाँ पे थे 3 दिन, 3 nights। एवरी इवनिंग हम वहाँ पे बैठ के हमारे गुरु शिव पूजन करते थे, और हम उनके साथ बैठ के वो जो स्तोत्र का, हर पूजन में वो स्तोत्र एक करते, फिर बाद में हम उनको फॉलो करते थे। 108 शिव का जो अलग अलग नाम है, उसका उच्चारण करके उनका आह्वान करते थे। जी। एंड इंटरेस्टिंगली कैलाश वॉज जस्ट इन द बैकग्राउंड। अगेन ये मैं बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ द बेस्ट इफ़ यू गो देयर। यस। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा, अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको आइज से हम देख पाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे आप इमेजिन करो, मानसरोवर के तट पे हम बैठे हैं, हमारे गुरु वहाँ पे शिव पूजन कर रहे हैं, हम सब बैठ के उनको फॉलो कर रहे हैं, हम भी चैंटिंग कर रहे हैं, और कैलाश दिख रहा है बैकग्राउंड में, तो महादेव भी है वहाँ पे। तो वो हो गया मानसरोवर। सो काफ़ी सारा मतलब ये तो एक
इट्स अ बिगिनिंग. मोर हैपेंड, मैनी थिंग्स हैपेंड वहाँ पे. जैसे हमने उस क्या कहते हैं उसको, लेक को, लेक उस लेक में मैंने डुबकी लगाई 3 बार. मानसरोवर. हाँ हाँ, उस सरोवर में आई टुक 3 डिप्स. तो हम कहते, हम यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट कुंभ मेला जी. और कुंभ, हम जाते हैं, अभी नासिक में भी होने वाला है. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल. लेकिन कुंभ है, लेकिन ये, और महाकुंभ भी होता है, लेकिन मेरे लिए मानसरोवर में जो हमने 3 डिप्स लिए, दैट वाज लाइक अति कुंभ, ओके. अति महाकुंभ. अति महाकुंभ, बिल्कुल. दैट वाटर इज वेरी डिफरेंट ओके. फॉर अ पर्सन हु डज नॉट, इज नॉट स्पिरिचुअल, वो नहीं है, तो उसको लगेगा ये तो पानी है, उसमें क्या है. लेकिन हमने जो प्रिपरेशन की थी, रीडिंग बुक्स, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलाश मानसरोवर, कि वहाँ पे योगी योगिनी है जो मानसरोवर में ये, एंड मानसरोवर के नीचे जाके भी ध्यान करते हैं. नीचे नीचे एज इन बीनीथ द वाटर. बीनीथ द वाटर, मानसरोवर का. मानसरोवर Okay. के पानी के नीचे. ओके. हैव यू सीन एनीथिंग? मतलब I have not seen, because they can make themselves like energy. एनर्जी. It's like if I ask you, आपने बल्ब तो देखा, लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी है क्या? राइट. It's like that. Right. And they have, so वो क्यों करते हैं, ये मैंने जानने की कोशिश भी की. अब लाइक इतने नीचे जाके क्यों करते हैं? बिकॉज उनकी साधना बहुत एडवांस लेवल होती है. वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं. और अभी ऐसा है कि मानसरोवर काफ़ी लोग जाते हैं. सो अगर इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या वो हमारे जैसे ही लोग हैं या बाहर के कहीं? 2 प्रकार के एंटिटीज़ हैं, बिकॉज मैं खुद को भी और हम जी. भी एक एंटिटी ही हैं. राइट. वो स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं, जी. लेकिन 2 प्रकार के हैं. एक जो प्रकार है जो साधु, सन्यासी, योगीज होते हैं, जो ध्यान, उनका लाइफ ही ध्यान करना है. जी. बिकॉज उनका हेतु है कि वो शिव तत्व के साथ मर्ज होए. दे वॉन्ट टू रीच दैट लेवल. तो दे आर इन अ ह्यूमन फॉर्म. लेकिन और एक प्रकार के भी एंटिटीज़ वहाँ पे आते हैं मानसरोवर में, जो मैंने विटनेस की. They may not be in the water, but they come to take स्नान in the lake at Okay. night. स्नान करने के लिए आते हैं वो. And they come in the form of orbs. ओके. Orbs होते हैं ना, जैसे you see some light, ऐसे glowing light, राइट. वो दिख जाते हैं. If you're blessed or if you're fortunate, you can see it. वो क्यों orbs में आते हैं? Because they only come to take the dips. And वो फिर जहाँ उनको जाना है ध्यान करने के लिए, वो जाते हैं. अदरवाइज कैलाशा में बर्ड्स या कोई और इंसेक्ट्स ऐसा कोई है? हाँ, वहाँ पे बर्ड्स हैं. बर्ड्स हैं. वहाँ पे उस रीजन में, अगर आप पूरा रीजन को देखते हैं, हिमालयन रीजन में, इन एंड अराउंड कैलाश, तो वहाँ पे डियर भी होते हैं. ओके. डियर भी मैंने देखे, हमने देखे. बट मानसरोवर में देयर इज फिश, मछली भी है. ओके. It supports life forms. ओके. It supports even alien life forms as well. ओके. तो ये जो लाइट्स बन के आते हैं, ऑब्स बन के, जी. वो ह्यूमन एंटिटीज है या नहीं मुझे पता नहीं, Okay. बिकॉज दे मे नॉट बी ऑल्सो. इसमें काफ़ी स्टोरीज भी बताते हैं कि द मानसरोवर एंड दैट एरिया अराउंड इट, वो एलियन बीइंग्स को अट्रैक्ट करती है. ओके. इट इज़ वेरी, वहाँ पे इट्स क्वाइट रेडियो एक्टिव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं उस एरिया में, इन एंड अराउंड मानसरोवर. मेरे लिए सिंपल सी बात यह है कि मानसरोवर के तट पे बैठ के उस दृश्य को महसूस करना was लाइफ चेंजिंग. बट उसके ऊपर, उसके अलावा जो और एक बात हुई इज़ व्हेन आई वाज एट मानसरोवर, और मैंने वहाँ पे, मुझे श्लोक चैंटिंग करना बहुत पसंद है, और वो शुरू हो गया व्हेन आई मेट माय गुरु, तब से. तो वहाँ बैठ के यू जस्ट इमेजिन महिमा कि इन फ्रंट ऑफ द मानसरोवर, ऑन द बैंक्स,
the skies, the Kailash in the background. So And- so I request my audience कि if you can close your eyes and बस इसको सुनिएगा and just visualize जो भी Yes, वो yes. बोल रहे हैं, you may feel that. Life में आपके कोई changes आए, मतलब major changes वहाँ जाने के बाद, So- उससे before and after का Yes, एक बार थोड़ा so सा. वो कैलाश का जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, that would be 30%. बाकी 70% आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा. जी. सेम मानसरोवर का, सॉरी, कैलाश का सिमिलर था. Okay. कैलाश was a bit different. I'll come to what changes happened to me in my life, but very संक्षिप्त में बताना Right. चाहता हूँ कि कैलाश का जो परिक्रमा की, we were quite close to कैलाश, but we were not able to go and touch it because वो inner परिक्रमा होती है और outer परिक्रमा होती है. तो we were allowed only for outer. Okay. Inner के लिए you have to be either a sadhu or a sannyasi or a yogi. Okay. With the permission you're allowed to do it. Okay. where you can go close to the कैलाश पर्वत. लेकिन ये होने के बावजूद हम फिर भी जो हम आउटर किए उसका इम्पैक्ट वाज ट्रमेंडस. तभी मुझे याद है मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि उस हाइट पे ना ब्रीदिंग इज अ बिट चैलेंजिंग. Okay. थोड़ा डिफिकल्ट, शैलो ब्रीदिंग होता है. Okay. ऑक्सीजन उतना नहीं होता है वहाँ पे. फिर भी मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि पूछा कि जब कर रहे हो ना, हाँ समझी, बात भी नहीं कर सकते थे उतना क्लियरली, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि डोंट स्टॉप, यू विल सी द इम्पैक्ट व्हेन यू गो बैक. Okay. सो इट कम्स टू दिस क्वेश्चन कि क्या हुआ. द चेंजेस इन माई बॉडी इज वन पार्ट, बिकॉज खाना अलग था, Okay. कम था, तो आई लॉस सम वेट, वो एक बात होगी. लेकिन द चेंजेस आई फेल्ट, और शुड आई से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो बदलाव हुआ मेरे थिंकिंग में, वो अद्भुत, वो अविस्मरणीय बोलते हैं ना, अनफॉरगेटेबल. Yeah. क्यों? उदाहरण देता हूँ मैं आपको. मैं जब भी आया तो when I came back to Mumbai, तो I was not able to understand कि मुझे पेंटिंग से लगाव क्यों हो रही है. पेंटिंग, Okay. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉल पेंटिंग, जो हाँ, पेंटिंग artist. जिससे मैं भागता था. Right. स्कूल में तो कभी मैंने अटेंड भी नहीं किया होगा, बट इट हैपेंड. आई फेल्ट लाइक क्यों. सो व्हेन आई थिंक बैक, इट वाज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द माउंटेन्स, स्पेशली द कैलाश मानसरोवर. मुझे वो पेंट करना था. Okay. उसको मुझे पेंटिंग के द्वारा उस मतलब पेंटिंग करके मेरे मेमोरीज को विजुअल्स को दिखाना था. आई थिंक मुझे जो आपकी बात से समझ आया, या तो आप पेंट करके मतलब आप अपनी कलाकारी वहाँ दिखा के उसको डिपिक्ट कर सकते हैं, या फिर सेकंड एक वे है वर्ड्स में उसको राइट कर सकते हैं. Correct. सो थ्रू योर वर्ड्स पीपल कैन तो वही सेकंड बात ये है कि वो तो चलता रहा ट्रायल एंड एरर से. आई ऑल्सो स्टार्टेड टू माई शॉक, मैं खुद ही शॉक में चला गया कि Okay. आई वॉज राइटिंग पोएम्स. ओके. माई फर्स्ट पोएम वॉज अ टाइनी लिटिल पॉन्ड. मैंने कहाँ पे लिखा? ट्रेन में. व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दादर टू मैंगलोर, ओके. जहाँ पे वो अभी यही टाइम पे वहाँ पे चातुर्मास था, मेरे गुरु वहाँ पे थे, तो हम ट्रेन में गए. तो ट्रेन बीच में रुक गई, बारिश हो रही थी, एक छोटा पॉन्ड था, तो मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स लाइक यू सेड अबाउट वर्ड्स. अभी किसने मुझे सिखाया? सोनी महादेव. द एनर्जी इंस्पायर्ड मी. सो ऐसा बोला जाता है ना, व्हेन यू राइट तो आपका दिमाग वहाँ चला जाता है. सो आप जब भी कुछ लिखेंगे, सो किसी की चीज़ के बारे, जैसे मानसरोवर के बारे में, कैलाश के बारे में आप लिखेंगे, सो आई थिंक आप दिमाग से उधर होंगे. हाँ. उस टाइम लिखते हुए आप यहाँ बैठ के भी लिखेंगे तो यू विल बी देयर. सो ऐसे ही आई वाज राइटिंग अ पोएम, मतलब मैं सुनाना भी चाहूँगी अपनी Sure. ऑडियंस को भी. सो इट्स बेसिकली लाइक, हम इस तरह से बोलेंगे कि शिव के लिए है, महादेव के लिए, कि वो धूल से तारे रचता है, वो धूल से वाह. तारे रचता है और तारों से संसार सजाता है. वाह. वो धूल से तारे रचता है, तारों से संसार सजाता है. अब एक मुस्कान पे सब कुछ बनाता है, क्योंकि महादेव ने सब कुछ बनाया है, हम ऐसा सोचते हैं. और मुस्कान हटे तो सब कुछ मिटाता है. वाह. वो शून्य से सृष्टि बनाता है और सृष्टि से शून्य हो जाता है. वाह. तो जैसे महादेव को आदि अनंत शून्य कहा जाता है, तो उसके ऊपर आई सेट वन डे रोट दिस, एंड मेरे लिए महादेव आई थिंक ये है. यू नो, आपने अभी जो कहा, द फर्स्ट
2-3 lines were amazing. Of course, the whole poem was beautiful. But आपने जो कहा कि तारों से वो सजाते हैं, that was so beautiful. So So I think beautiful. उनके अंदर जो शिव के अंदर शक्ति है, दैट मदरली फीलिंग शिव में अर्धनारीश्वर में Correct, जैसे वो correct. आती है, तो वो शक्ति शायद वो सजाने का काम, वो क्रिएशन बात का है. काम वहाँ से हुआ है. So, Very true. You know, this is what happens when we are touched by spirituality. right, ऐसे क्या कहते हैं इसको, कविताएं निकल के आती हैं. right. हम नहीं लिखते हैं, वो निकल के निकल के आते आती हैं. हैं, thoughts एंड आती हैं. another point you made was so beautiful that लिखने के प्रोसेस में हम वहाँ पे पहुँच जाते पहुँच हैं. जाते अभी आप कह रहे थे ना, वो तो मैं सोच रहा था कि मैंने क्यों I got inspired to write about the pond is because when I looked at it, it took me to Manasarovar. सो आपसे बात करते हुए भी आई रियलाइज कि मानसरोवर का बड़ा रोल है आपकी लाइफ में ना. यू आर कनेक्टेड, मे बी कोई पास्ट कहते हैं कि कर्मा आपका बचा है, शेष है, वहाँ पे यू आर सो मच कनेक्टेड विद मानसरोवर. तो मानसरोवर पे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा सुना है कि उसके पास बगल में एक और है लेक, इसको आई थिंक स्वीट वाटर होता है इसका, उसका पॉइजनस टॉक्सिक वाटर है. रावण वहाँ पे बोलते हैं कि उनका वो ब्लीड करे थे जब, वो क्या कोई कुछ उसका देखो बता उसमें सकते ना इवन वी वर टोल्ड नॉट टू Touch गो that, टच दैट. तो दो उसके उत्तर हैं. एक तो दैट रीजन इज हैज सम रेडियो एक्टिव एनर्जीज. ओके, शायद द वाटर कुड बी रेडियो एक्टिवेटेड. तो वो एक बात होगी. दूसरी इज माइथोलॉजिकल, जो एक स्टोरी होती है ना कि रावण का जो ब्लीडिंग हुआ था, तो इट पोल्यूटेड, कंटामिनेटेड द वाटर. मे बी वो भी हो सकता है. बट आई बिलीव दैट बेटर टू व्हेन देयर इज अ मानसरोवर देन व्हाई टेक द रिस्क. हर उस क्षेत्र में ना महिमा, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट क्षेत्र, कैलाश मानसरोवर हैज़ इट्स ओन स्टोरी. हम तो थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन देयर आर पीपल हु हैव डन 101 परिक्रमास. हमें वहाँ पे एक मिले, वो कर रहे थे 98 परिक्रमा. उनका नाम है विकास गिरी. और हम खड़े थे, मैं और मेरे गुरु के साथ, और 2-3 लोग थे. वी सॉ हिम, ही वाज जस्ट वॉकिंग, ऐसे जैसे चल रहे हैं. बट ही सॉ अस, ही केम. मेरे गुरु और उनकी बातचीत हो गई, और उनके थ्रू मेरे गुरु गए कैलाश तक. और कैलाश पर्वत को वो टच किए हमारे गुरु. और वहाँ पे जब भी उन्होंने वो नतमस्तक हो गए, व्हेन माय गुरु टच द फुट ऑफ द कैलाश, उनको आत्मलिंग प्रसाद में मिल गया. आत्मलिंग मतलब कैलाश का ही एक अंश नीचे गिर गया. And it was meant for my guru, so my guru brought it back. So कोई stone piece. Yes. Okay. It's called a ling. Ling. आत्मलिंग उसको कहते हैं. And that was the most amazing thing, because we could not go, but my guru went with Vikas Giri. वो भी देखे ना आप कैसे कि वो आए, he was just walking along without footwear, nothing, just अंगवस्त्र उस region में. उनके बातें हो गई, and then he took my guru there. And my guru came back with Kailash ka hi ek ansh. So that was beautiful. And just to take it forward for all the viewers also, abhi ye jo mahina chal raha hai Shravan ka, and we are at the beginning, it is also said that it's one of the most fondest, matlab sabse priya mahina hai Mahadev ka. जी. वो हो गया from the Mahadev point of view. लेकिन ये ऐसा भी है उसके व्यतिरिक्त कि इस महीने में, श्रावण के मास में, इट इज़ बेस्ट टू डू ओम नमः शिवाय जप. जी. एक तो बिकॉज शिवा, महादेव को वो ज़्यादा महसूस होता है. राइट. उन वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं. दूसरी बात, व्हेन यू से ओम नमः शिवाय, उसके जो वाइब्रेशंस हैं इस महीने में जब आप करते हो, उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होता है. जी. सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैंटिंग ऑफ, रेपिटेशन ऑफ मंत्र ओम नमः शिवाय, आप एटलीस्ट इस महीने में 108 बार करिए. एक माला करिए मिनिमम एटलीस्ट.
तीन प्रकार से, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। या प्लीज। 3 प्रकार के पद्धत होते हैं ऑफ चैंटिंग। एक होता है व्हेन यू से इट लाउड, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये हो गया लाउड, सो सुनाई देता है लोगों को भी, पर ठीक है, आप कर सकते हो। उसमें यू कैन यूज अ माला ऑल्सो। दूसरी पद्धत मतलब टाइप होता है व्हेन यू से इट इन अ मर्मरिंग वे। हम जब भी मर्मर करते हैं, लाइक अ विस्पर, where the lips move and it makes a bit of a sound like this. So it's there but it's not loud. इसमें स्पीड आपका बढ़ता है, लेकिन सबसे इफेक्टिव होता है जब आप कहते हो विदाउट द लिप्स मूविंग, विद द माउथ क्लोज्ड इन योर माइंड। आप मेंटली उसको चांट करते हो लाइक दिस। इससे स्पीड बढ़ता है। मोर देन द स्पीड, जो वाइब्रेशंस है ना ओम नमः शिवाय के, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं व्हेन यू मेंटली चैंट। बट अब 3 प्रकार से ये कर सकते हैं। जी जी। सो आई बिलीव कि जब हम लाउडली चैंट करते हैं कोई भी मंत्रा को, बिकॉज एवरी मंत्रा हैज़ सम एनर्जी, सो देयर इज़ काइंड ऑफ लीकेज इन द फॉर्म ऑफ साउंड। सो आई बिलीव कि वो लीकेज आई थिंक नहीं होना चाहिए। Correct. इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फेयर इनफ, इट्स ट्रू। एंड मंत्रा क्यों इम्पोर्टेंट है चैंटिंग में? बिकॉज मंत्र में बीज अक्षर होते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय में ओम बीज अक्षर है। और आपने जो कहा कि मंत्र में वो इम्पैक्ट, आपने कुछ कहा ना, वो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, एनर्जी होती है। इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द बीज अक्षर। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी हमारे गुरु, हम जब भी पूजा करते हैं गुरु के साथ, गुरु को फॉलो करते हैं, उसके बाद कुछ समय के लिए हम ध्यान करते हैं, गुरु बैठते हैं वहाँ पे, और so I'll just chant what even our viewers can. It's called बीज अक्षरा chanting. Okay. एक हो गया ओम नमः शिवाय, ये है सिर्फ बीज अक्षरा chanting. So I keep my back straight, my face straight, and then I take a deep breath and see how it comes. Om Aim Hreem Shreem Gurubhyo Namaha. Again, deep breath in. Om Aim Hreem Shreem Gurubhyo Namaha. तो एक में मैंने ओम ऐं ह्रीं श्रीं, एंड देन श्वास खत्म हो गया, अगले श्वास में ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेकंड में मैंने एक ही श्वास में ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं, 4 बीज अक्षर एक साथ। इसका भी इम्पैक्ट बहुत होता है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे बहुत ऑडियंस है एक एज ग्रुप की, जिनको पढ़ाई के लिए बड़ा, तो ये ऐंग जो बीज मंत्र है, बेसिकली वी यूज़ इट फॉर माँ सरस्वती, एंड जैसे क्लिंग कृष्ण के लिए यूज़ करते हैं, श्री कृष्ण के लिए। सो इस तरह से श्रृंग हम बेसिकली माँ लक्ष्मी के लिए जैसे यूज़ करते हैं, तो इस तरह से भी आई थिंक बेनिफिट होगा जब ये करेंगे। इट हेल्प्स यू टू विजुअलाइज। जैसे आपने कहा, व्हेन आई डू इट, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय साइड, I only look at it as a sound vibration. Because मेरे लिए सब जो deities आपने अभी mention की, वो energy एक ही है। Right. बल्ब है, फैन है, सब कुछ है, लेकिन energy तो एक ही है। मेरे लिए वो मैटर करता है। See, I'm telling you from my side, okay? All the viewers के लिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ विजुलाइज करो, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल टू विजुलाइज। व्हेन आई डू माई मेडिटेशन, आई विजुलाइज कैलाश मानसरोवर, आई विजुलाइज माई गुरु एंड मेडिटेटिंग एट कैलाश मानसरोवर, बिकॉज मैंने देखा है खुद, सो इट्स वेरी ईजी टू विजुलाइज। सिमिलरली लाइक आपने कहा कि जब भी आप बीज अक्षरा चैंटिंग करते हो, लेकिन हाउ टू डू विजुलाइज, तो आपने किया, ठीक है, सरस्वती है, आपने जो कहा महालक्ष्मी, बट हाउ डू यू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, वो इम्पॉर्टेंट है।
ओम आइं ह्रीं श्रीं म्रीं म्रीं, ऐसा नहीं होता है वो। या राइट ओम, नॉट ओम, या ओम आइं ह्रीं ह्रीं, नॉट रीं नहीं, ह्रीं श्रीं। जी So that is what creates the impact, the ripples of vibrations Right. inside the body. For concentration of the mind, for the creativity of the mind, आपके मन को वो स्ट्रांग भी बनाता है, सृजनशील बनाता है, क्रिएटिव बनाता है और आध्यात्मिक बनाता है। आप उसमें और गहरा डीपली आप चले जाते हैं एंड दैट हेल्प्स यू इन वॉट एवर यू डू। एग्जाम्स हो, लाइफ के एग्जाम्स बहुत बड़े होते हैं, राइट so it helps you in all aspects of life. सो आप जैसे आपसे बात करके लग रहा है कि चैंटिंग पे, मेडिटेशन पे और मंत्रास मतलब आप बहुत करते हैं, जैसा मैं भी इस पे बहुत विश्वास करती हूँ, मेरी भी डेली प्रैक्टिस है ये। वो दिखता है। हाँ सो इसमें बट बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा सोचते हैं कि डेली इट्स नॉट पॉसिबल, लाइफ बिजी है, सबको काम है, आप भी बिजी हैं, आई थिंक प्रोफेशनली सब एक्टिव हैं, मैं भी प्रोफेशनली एक्टिव हूँ, सबके पास एक टाइम कॉन्स्ट्रेन होता है। सो उसमें चैंटिंग को या साधना जो भी जिस भी प्रकार से लोग कर सकते हैं कि टाइम का भी उनको इशू ना हो और वो क्लैशेस आते हैं जो, और वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि लोगों को उसके लिए डेली टाइम निकालना ही चाहिए। तो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन। राइट मैं सबको पूछता हूँ, Right. इट्स लाइक नॉट अ क्वेश्चन टू यू पर्सनली और एनीवन, इट्स अ रेटोरिक, खुद को Yeah. पूछता हूँ कि क्या मयूर आप सुबह उठ के स्नान करते हैं? तो मयूर बोलता हाँ, उसमें क्या है, वो तो नेचुरल है। तो आई गो वन स्टेप अहेड, ऐसे आप ब्रश भी करते हो क्या दांत? तो मयूर बोलते तू पागल है क्या, क्या पूछ रहा है, ऐसे कैसे पूछता है तू? ऑफ कोर्स, मतलब आप ऐसे नहीं सोचते क्या कि ब्रश करने में बहुत टाइम चला जाता है, ऑफिस में लेट पहुंचेंगे तो ब्रश छोड़ दो, स्नान क्यों करना है, उसमें 5-10 मिनट तो जाते ही हैं। फिर आपको आपका यू ऑब्वियसली हैव टू गो एंड डू द बेसिक चोर्स ऑफ लाइफ, वो भी आप बंद करोगे क्या? सो इट्स अबाउट हाउ मच इम्पोर्टेंस यू गिव। आपने अगर इम्पोर्टेंस आपके स्नान को दिया तो करेंगे, बिकॉज इट मेक्स यू फील फ्रेश। राइट When you brush your teeth, it makes you feel refreshed. I mean, if I don't want to meet somebody जो 10 दिन से उन्होंने दांत नहीं घिसे, तो मैं फेंट होके गिर जाऊंगा वहाँ पे। सो मुझे लगता है लोग अपना कंफर्ट देख रहे हैं। Yeah, I was just saying this that Yeah. if they can just to add Yeah. value to your valuable point, कि आपको तय करना है कि दिन में आप कितना मिनट या घंटे आप दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ महिमा, एंड थ्रू यू टू Yes. द ऑडियंस, दैट जब भी आप सुबह उठते हैं और जब भी आप ऑफिस जाते हैं, उसके पहले आप स्नान करते हैं ना, आप शायद इतना बिजी हो कि आप चाय भी नहीं पीते हो, चलो, बट स्नान करने के बाद जब आप बाहर आते हैं, व्हेन यू वेयर योर ऑफिस क्लोथ्स, सिट ऑन द चेयर एंड एटलीस्ट डू प्राणायाम। राइट जस्ट डीप ब्रीदिंग तो हम करते ही हैं, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो, 3 बार करो, इतना भी आप नॉट इन सो मच हरी दैट यू कांट ब्रीथ। Deep breathing like this. Just full deep inhale, hold for 2-3 seconds और फिर उसी श्वास को नाक के द्वारा आप छोड़िए। ये 3 बार प्रक्रिया। प्लीज एटलीस्ट 11 टाइम्स ओम नमः शिवाय जोर से बोलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हो गया, मैंने अभी किया आपके सामने। यस क्या 2 मिनट भी नहीं लगते। उसके बाद एटलीस्ट 7 बार इसे करिए और एटलीस्ट 4 या 5 बार मन में करिए और फिर निकल जाइए। ये 2 चीज़ें तो करिए। लेकिन ऑन द संडे, आई वॉन्ट टू से दिस बिकॉज मैं खुद करता हूँ, मैं तो हर दिन मेरे लिए संडे होता है। चैंटिंग ऑफ अ स्तोत्रम। ओके मैं ऑलवेज कहता हूँ, आई नो इट बिकम्स अ बिट रेपिटेटिव फॉर पीपल हु सी मी ऑन पॉडकास्ट, दैट आई ऑलवेज बिलीव दैट, बट कि वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट अ स्तोत्रम चैंटिंग अ डे keeps both apple and doctor away. Okay. You don't even need an apple.
बिकॉज स्तोत्रम्स आर सो पावरफुल. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ये अगर मैंने ऐसे बात किया तो पीपल से अच्छा पता नहीं, आई चैंट अ स्तोत्रम, ओके, एप्पल भी भाग जाएगा. श्योर. ये मेरा फेवरेट है और मेरा पहला स्तोत्र है ये, मैंने सीखा था, दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्र. उसका मैं 2 वर्सेस चैंट करूंगा, वैसे तो काफ़ी हैं. ओम दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्रम. विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. The second one also is there. चर्मांबराय शवभस्म विलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्व रोग निवारणं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं सही सर्वमवाप्नुयात्. देयर आर 12 वर्सेस, मैंने 2 चैंट किए हैं, लेकिन इवन इफ यू चैंट 1 वर्स इट्स गॉट द वाइब्रेशंस. सो ये हमारी ऑडियंस के लिए आई थिंक है कि इफ़ यू वांट, अभी इस स्तोत्र से आपने सुना होगा कि दुख दारिद्र्यम को दहन करने वाला, यानी ये Correct. स्तोत्र आई थिंक आप मयूर जी का भी 11 टाइम्स रिपीट करके सुनेंगे ना. सो आई थिंक रोग दुख कष्ट जो भी है आपका सब दूर हो सकता है. सो एक तो होता है आप सुने, एंड सुनने से भी व्हेन यू फील द वाइब्रेशंस बाय लिसनिंग, उसका भी इम्पैक्ट होता है. लेकिन सबसे ज़्यादा होता है जब आप खुद करते हो. खुद करते हैं तो वैसा ही है, मेडिसिन आप खुद खाएंगे. तो मैं तो कहूँगा कि अगर हो सके तो दे कैन रिवाइंड करके थोड़ा दे कैन राइट इट डाउन. जस्ट 1 वर्स इज अ गुड स्टार्ट. राइट. सो अभी हम शिव के बारे में बात कर रहे हैं, शिव भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. तो शिव भक्ति में एक ऑर्डिनरी पर्सन को जो जुड़ा नहीं है शिव से, वो महसूस नहीं करता भी उनके एनर्जी को उतना पास से, उसको बस एक टारगेट होता है एक ऑर्डिनरी पर्सन का कि आई हैव सम जॉब इशू, वो सॉर्ट हो जाए, ये पूजा किसी ने बताई, आई विल डू दैट. ये बट वो कनेक्शन कैसे बिल्ड हो, और क्या पूजा अगर वो करता है, वो कनेक्शन बिल्ड होने के बाद कि वो पूजा करने से लाइक ही और शी विल गेट द रिजल्ट, जो भी एक डिज़ायर है वो पूरी हो जाए. कैन आई रिस्पॉन्ड? यस प्लीज. आपने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज इट्स वेरी प्रैक्टिकल. पहली बात यह है कि वी शुड नॉट ट्रांजैक्ट विद गॉड, विद महादेव. ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए. Right. कि मैंने आपको फूल चढ़ाए हर सोमवार को तो फिर मेरे को जॉब मिल जाएगा. महादेव इज नॉट सिटिंग देयर टू गिव यू अ जॉब. इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन. बट फर्स्ट थिंग इज देयर आर 12 ज्योतिर्लिंग्स. भीमा शंकर है, ओंकारेश्वर जी, काशी विश्वनाथ है, सो 12 हैं. उसमें से आप एटलीस्ट गो टू वन ऑफ देम. अगर आप पूना में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो भीमा शंकर चाहिए. आई हैव बीन टू भीमा शंकर. त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, करेक्ट. हाँ, बट गो टू काशी विश्वनाथ जी. वो मतलब आई कैन से इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ज्योतिर्लिंग्स. कहा जाता है आई थिंक शिव शक्ति वहीं पे विराजित Exactly. है. और ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? ज्योतिर्लिंग, यू नो, पीपल से आई हैव गॉन देयर, बट Yes. क्या, व्हाट इज द महत्व? ज्योति मतलब लाइट, जी. जो एनर्जी है. तो ज्योतिर एंड लिंग जो शिव का ही एक प्रतीक है. जी. सो ज्योतिर्लिंग सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है काशी विश्वनाथ में. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट दैट वहाँ पे बाकी कम नहीं है, बट इफ़ यू गो टू काशी विश्वनाथ, स्पेशली बिकॉज इट इज़ इन a very beautiful, ancient and spiritually energy उसमें ज़्यादा है in that city called काशी या वाराणसी. वहाँ पे आप अगर जाते हैं तो मैं coming back to your question, please go and start getting connected to the energy.
तो ज्योतिर्लिंग हैं और साथ में कैलाश मानसरोवर की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई एनर्जी डिफरेंस है दोनों प्लेसेस में? फिर एक नॉर्मल हमारे लोकेलिटी के शिव टेम्पल हैं, हम वहाँ विजिट करते हैं, क्या एनर्जी डिफरेंस है? हर एक जगह का अपना एक महत्व है। आपने वेरी नाइसली यू कंस्ट्रक्टेड द कंपैरिजन। तो हमारे हम जब भी मुंबई में रहते थे तो वहाँ पे एक शिव मंदिर था। तो वहाँ पे शिव मंदिर इट हैज़ गॉट इट्स ओन एनर्जी। यू नो, आई विल गिव यू इजी एग्जांपल टू कनेक्ट विथ। अगर बड़े हॉल में आपको बल्ब लगाना है जी, तो आप 60 वॉट्स का नहीं लगाएंगे ना, Right. आप तो हैलोजन लगाएंगे। तो मेरे लिए हैलोजन बल्ब जो होते हैं वो है कैलाश मानसरोवर। ओके। 150-200 वॉट्स होते हैं ज्योतिर्लिंग, जी, और जो 60 वॉट्स वाले बल्ब होते हैं, जो एनर्जी होती है, जी। वो होते हैं इन द टेम्पल्स इन एंड अराउंड द सिटीज वेयर वी लिव। Okay. लेकिन हर टेम्पल में, वेदर इट्स टेम्पल इन आवर सिटी और नहीं तो ज्योतिर्लिंग नहीं तो कैलाश, एनर्जी तो होती है Right. लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत अलग होती है। कैलाश मानसरोवर में क्यों इतना ज़्यादा होता है? बिकॉज वेरी एडवांस्ड योगीज, not from few years, from many hundreds of years, maybe Okay. thousands of years, have been वहाँ meditation कर रहे हैं तब से, और अभी भी कर रहे हैं। तो They go beyond age. They are alive. They are alive, yes. Okay. The सबसे easy and most powerful example is महाअवतार बाबा जी। Okay. महाअवतार बाबा जी has been alive since thousands of years, अभी भी हैं। Okay. But for that, we have to also raise our level of meditation. मुझे भी देखना है महादेव बाबा जी को, ऐसा देखना नहीं है वो, you have to feel it. Yeah, Instagram friendly नहीं होना चाहिए। हाँ, exactly. Right. So that's why the energy levels are high, because the intensity of vibrations that come out of the meditation and the chantings they do there Right. are of a different level altogether compared to when you go to a Jyotirlinga or if you go to any temple. But Jyotirling भी काफ़ी strong होते हैं. When I went to Bhima Shankar, I realized, मैं जब भी अंदर गया temple के, it is got something. Yeah. But I felt, I've been to Bhima Shankar and Kailash, so I felt the difference. So ऐसा बोला जाता है ना कि स्वयंभू हैं सब। हाँ, Like correct. शिव द्वारा प्रकट किए गए हैं या शिव खुद वहाँ स्थापित हो गए हैं सही बात है। लिंग के रूप में। तो शिव पुराण में हर ज्योतिर्लिंग का भी ऐसा बताया गया है कि किसी किसी स्थान पे, और कुछ एंशियंट टेम्पल्स भी हैं। If you go to Ujjain, जी, महाकाल। जी, I know of people, Yeah. I've gone there, but I know of some people, उनकी life बदल गई है. जी, Because they have got some experience which even I have not got. राइट, But है, देने के लिए उनके पास बहुत है। किनके पास? उस लिंग के पास, Right. उस अद्भुत एनर्जी के पास। Right. लेकिन हमें नतमस्तक होना है। राइट, Now that person who told me went there in the night and sat there. He had some problems in life. And वो completely surrender हो गया at Ujjain in the temple. वहाँ पे महा आरती होती है सुबह। तो that time they were allowing to join the जी। आरती। अभी I don't know. But he said the combination of जो आरतीज, morning आरतीज होती हैं, and he was completely, मतलब almost he said I was hypnotized by the energy. Yeah. इतना तक। हर एक भस्म आरती आई थिंक। भस्म आरती, Yeah. yes. एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्विक हाँ, क्वेश्चन है Sure. कि सपोज एक ले मैन है, वो इतना कनेक्ट नहीं होता, उसकी लाइफ है, बच्चे हैं, परिवार है, उसकी जॉब है, उसी पे उसका फोकस, उन्हीं प्रॉब्लम्स के चारों तरफ वो रहता है। मंदिर ठीक है, थर्सडे को बोला है पंडित जी ने चले जाएंगे, या ये पूजा पाठ है कर लेंगे, बट वो कनेक्शन नहीं बिल्ड करता। ये आई थिंक सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर है उनकी लाइफ में। Right. बट दे आर नॉट गेटिंग इट, लोग नहीं समझ रहे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा आई थिंक सीक्रेट या एक ऐसा टूल आप बता सकते हैं कि उनको वो कनेक्शन दे दे, क्योंकि एंड साथ में ये बताइएगा कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट विद गॉड। आपकी लाइफ तो यही है, आई थिंक हमसे पहले जो हुए हैं, हमारे एंसेस्टर्स हुए हैं, सब इसी रिल्म में आई थिंक फंस के रह गए। True. बट हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस इशू? जैसे आज लोग ये नहीं समझ रहे, आज एक इशू है आपको, ये ख़त्म होगा, दूसरा लाइफ में फिर आपका वेट कर रहा है।
फिर थर्ड इशू आएगा, बट इस साइकिल से कैसे निकले? देयर इज़ अ लूप, उसमें फंस के रह गए हैं। तो आई वुड लाइक टू आंसर दिस विद अ रियल टाइम एक इंसिडेंट जो हुआ था जी। मेरे लाइफ में मतलब मेरे लाइफ में हुआ, लेकिन एक बंदा था जो पूना में रहता था एंड ही वॉज अ पार्टिसिपेंट इन ट्रेनिंग. आई विल नॉट नेम द पर्सन बिकॉज जो उसने किया दैट वॉज वेरी वेरी इट मेड मी अ बिट एंग्री ऑल्सो. ही कंज्यूम्ड पॉइजन, पेस्टिसाइड. ओके। क्यों? बिकॉज लाइफ में प्रॉब्लम थी. मैं पूछा क्या प्रॉब्लम थी कि आपने यू टुक इट टू दैट लेवल टू कमिट अटेम्प्ट सुसाइड. बोला कि क्या था उसका मालूम है, लव में उसको लड़की ने ना कर दिया, तो ही कुड नॉट टेक इट. ही बिकेम, ही सेड मी वेड़ा झालो, आई बिकेम मैड, आई डिडंट नो व्हाट टू डू. I said, did you not think about your parents? And he had a sister. Right. He said, I don't know, I just. तो मैंने बोला भाई, तो he was saying, and we do in our sessions, breathing करते हैं, कुछ chanting भी करते हैं, even in our training programs. Okay. तो he was telling me to help him because he was still in a depression. Okay. तो महिमा प्रॉब्लम्स किसी पॉइंट से आती हैं, मतलब could be love related हो या job related हो. My point is that in that incident, what happened, unfortunately it happened, but fortunately he survived. But उसका जो mental scar बहुत था कि क्या मैंने किया, उसको guilt बहुत था कि मैंने क्या किया. I said, you survived, now listen to me. तो मैंने उसको कहा, every day, without fail, you have to chant Om Namah Shivaya. आपको नहीं करना है तो भी करना है बस. Right. And every day in the morning, you wake up. Right. Have a early bath. मैंने उसको बोला, I will not say everybody, but उसको मैंने कहा करो, and once you do that, you WhatsApp it to me. And 7 दिन करो, like Monday to Monday, Right. 7 days. उसके बाद you send me on the Monday, send me a video of you telling me, sir मैंने complete किया है. Interestingly, when I told him this, he, of course, after what had been through, he had no choice. मैंने बोला आपको करना ही है बस, forcefully मैंने बोला थोड़ा सा. आफ्टर मंडे को जब भी उसका फ़ोन आया कि मैंने हो गया, तो उसने बोला मेरे को और करना है. Right. ही फेल्ट. आई सेड व्हाई डोंट यू डू इट देन. मेरा प्लान था 1 वीक एटलीस्ट अच्छा एक वाइब्रेशन निर्माण होगा. टुडे व्हेन आई मीट हिम, बिकॉज आई आल्सो लिव इन पुणे, आई एम इन टच विद हिम ऑन व्हाट्सएप आल्सो, कंप्लीटली चेंज्ड. Okay. व्हाई? इज बिकॉज टू कम टू योर मूल क्वेश्चन, मूल मतलब रूट क्वेश्चन कि कैसे वो कनेक्ट हो जाए, इज व्हेन यू डू समथिंग एंड नॉट जस्ट लिसन टू अ पुरोहित जस्ट डूइंग समथिंग, where you are saying जल्दी करो यार, वो ऑफिस जाना है, ऐसे भी लोग हैं ना, पूजा जल्दी करो. वो न होके when you completely involve yourself, आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आप खुद कुछ करते हो, जैसे उसने किया ओम नमः शिवाय. आप गायत्री मंत्र करो, आप करने वाले बहुत हैं लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है. वो करो. What it does is it activates the brain cells. It activates your nerves. It activates your muscles. It activates as in आप में ऊर्जा बढ़ती है, आप में आत्मचिंतन करने की जो एक फीलिंग होती है वो बढ़ती है. यू फील लाइक नोइंग योरसेल्फ बेटर, यू गेट मोर मेंटल स्ट्रेंथ. आपकी विल पावर भी बहुत तगड़ा होता है, बट यू हैव टू डू समथिंग. सो इन वन सेंटेंस आई विल से दैट अगर हमारे किसी दर्शक को कनेक्ट होना है तो ओम नमः शिवाय, चैंटिंग ऑफ स्तोत्रम्स, कनेक्टिंग विथ मदर नेचर, ये करो. और वो करते करते खुद के ऊपर मतलब खुद के साथ आत्मचिंतन करो. The chantings will activate you, and the Atma Chintan will help you in knowing what will be your next step. Right. You will not get stuck. Okay. ऐसे मुझे लगता है. जी जी. तो मयूर जी, एक क्वेश्चन है, बचपन से मुझे इसका आंसर चाहिए, अभी तक मिला नहीं है. सो शिव जी को कर्पूर गौरम बोला जाता है. शिव पुराण में भी मेंशन है कि एकदम कर्पूर जैसे, लाइक कपूर जैसे गोरे हैं. बट जहाँ पे भी आज तक मैंने उनकी पिक्चर्स देखी हैं, यहाँ पे भी प्लेस्ड हैं शिव जी हमारे बीच में, तो ब्लू, पूरा ब्लू. उनका तो नील कंठ थे, मतलब कंठ नीला था, लेकिन कलर क्यों ब्लू हो गया और वो कैसे हो गया, थोड़ा बताएंगे? क्या वो ऐसा पूरे नीले हैं? क्योंकि
इस पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। उनको कहा जाता है नीलकंठ. जी. Okay. I will tell you my perspective. Yes, whether please. it I don't know whether it will convince you or not, but मेरा ये मानना है कि एक है when they consume the poison, वो नीला हो गए ना, ऐसे कहते हैं. They became blue as a reaction. The other part is, if you look at blue as a color, for me it represents the eternal form of nature. Yeah. If you look at the skies, if you look at the ocean, जो दिखता है. Right. I'm not going into the scientific part of it. Right. As a color, it represents something which is very divine but vibrant. Right. If you look at the peacock, Right. the feathers of the peacock. Right. तो महादेव वो भी रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइफ एज सच, आपकी जो साधना है, आपके जो अलग अलग पहलू है लाइफ के, इट हैज टू बी फुल ऑफ ब्लू कलर, which is full of vibrancy and happiness. Okay. That is why they're shown as. At the end of it, इतना ही कहता हूँ कि ये हो गया सगुण उनका रूप. जी. When you go from सगुण or रूप of Shiva to the निर्गुण रूप of Shiva, जी. that is most beautiful. जी. Because उसमें रूप ही नहीं है. Right. But yeah, this is what my The feeling is. सदाशिव पार Yes. ब्रह्म. Yes, yes. तो अभी सावन आया है, नीलकंठ की हमने बात करी, तो उनके नीलकंठ रूप को, इसको हम इलाबोरेट करें अगर हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में कि जब सावन आता है तो ये वो समय था जब उन्होंने हलाहल विष का पान किया था, और शायद इतना जलन महसूस हुआ उनको उस समय कि नंदीश्वर, मतलब वो बोले जाते हैं, और नंदी उनके प्रिय थे. नंदी उनके सामने बैठ गए और वो इतना परेशान हो गए थे कि उनके मंदिर के बाहर भी नंदी जी को हम रखते हैं, इसीलिए उनको मतलब शांत करने के लिए माँ गौरी परेशान थी, तो इसीलिए शिवलिंग पे सावन में जल चढ़ाया जाता है. So श्रावण मंथ, one perspective is that उसमें अमृत निकल के आया, which is also like a प्रसाद for the साधका. दूसरी बात यह है कि श्रावण नक्षत्र में, उस महीने में महादेव, इट्स हिज मोस्ट प्रिय मंथ. राइट. और एक टेक्निकल बात है, स्पिरिचुअल टेक्निकल बात है, वो है कि श्रावण इट टिपिकली गोज विथ मॉनसून. मॉनसून. जी. जैसे अभी भी मॉनसून चल रहा है. मॉनसून में योगीज, साधकास, जो शिष्य हैं, साधक हैं, स्पिरिचुअल जो लोग हैं, बहुत तीव्र साधना करने वाले जो लोग हैं, वो सब प्रकार के ऐसे लोग जो आध्यात्मिक हैं, वो घर से नहीं निकलते हैं. वो एक ही स्थान पे रुक जाते हैं. वहाँ बैठ के वो अपनी साधना को बढ़ाते हैं. जी. लेकिन वो इसी टाइम पे क्यों नहीं निकलते हैं? वाई डोंट दे गो आउट? इज बिकॉज दिस इज द मानसून टाइम. बारिश में कीड़े मकोड़े बाहर निकल के आते हैं, सांप बिच्छू भी निकल के आते हैं, एंड वी नो दैट. टिपिकली योगीज ट्रैवल, दे ट्रेक थ्रू द माउंटेन्स, केव्स में बैठते हैं, and if they keep moving here and there, they are more vulnerable to getting bitten by mosquitoes, by कीड़े मकोड़े, even those that I mentioned like snakes and scorpions. वो न होने के लिए वो उसी स्थान में बैठ के उनके जप को, उनके अनुष्ठान को, उनके मेडिटेशन को और तीव्र बनाते हैं. Okay. Which is in the month of Shravan. जी. It coincides also with the fact that that is why Mahadev also likes them more. Okay. तो आई थिंक इसमें ही ऐड करें तो शिवलिंग पे जैसे रुद्र अभिषेक होता है, या शिव मंदिर में भी आप जाएंगे पूजा पाठ में, कपूर का यूज़ होता है, बेलपत्र का. सो ये सारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इनके पास हैं. सो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं. मैंने ये साइंटिफिक भी है ये सब. एग्जैक्टली. एंड मैंने ये भी सुना है कि जब भी अघोरी साधु एंड जो साधना करते उस प्रकार का, जैसे नागा बाबास भी होते हैं, बट स्पेशली अघोरी साधुस, वो खुद के बॉडी पे भस्म लगाते हैं, भस्म धारण करते हैं. एक होता है बिकॉज दे बिलीव महादेव ऑल्सो वुड डू दैट. वो उनको डिस्क्राइब किया जाता है भस्म धारण किए हुए हैं. वो खुद क्यों लगाते हैं? बिकॉज इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम कमिंग इन.
इट बिकम्स एन एंटी रिपेलेंट. Okay. वो मरने जाते हैं लेकिन वो आते नहीं है. सो दे आर एबल टू मेडिटेट मोर. और अघोरी साधुस तो अलग अलग भूमि पे जाके अपना मेडिटेशन करते हैं. स्पेशली वो दे गो टू द क्रिमेशन ग्राउंड्स. Okay. दे आर मोर एक्सपोज्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर. Okay. तो जैसे आपने बराबर कहा वो सब बेलपत्र है. जी, ये जी, जी. सिमिलरली भस्म भी हैज सम प्रॉपर्टीज. हाँ, जैसे महाकाल पे भस्म आरती होती है. एग्जैक्टली. व्यूअर्स को आई थिंक ये पता नहीं है कि इन्होंने एक बुक भी लिखा है अघोरी साधु के ऊपर. सो अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी. अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी वो जी. पहला पार्ट है. एंड अघोरी द अनटोल्ड स्टोरी कंटिन्यूज. ओके, सेकंड सेकंड आ रहा है पार्ट अभी. मतलब नहीं आ गया. दोनों Okay, आ आ गया. गया है. महिमा यू शुड रीड बोथ द बुक्स. या मस्ट बी. It's based on it's not a documentary type of book. ओके. आप बोर नहीं होंगे. जी. It is written in the form of a story ओके. so that it becomes exciting for the reader. ओके, सो हमारी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए थोड़ा सा अघोरी के बारे में ताकि वो क्यूरियोसिटी Sure. क्रिएट हो. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर वो बोलेंगे आप ही इतना बोल दिए तो पुस्तक की ज़रूरत नहीं है. आप पहले वाले पार्ट से बता दीजिए. मैं मजाक कर रहा हूँ. अघोरी साधुस भी शिव के भक्त हैं. शायद वो सबसे तीव्र भक्त हैं. बहुत स्ट्रांग भक्त हैं अघोरियों के. अघोरीज. अघोर का मतलब ही है द वंस हु are not afraid of darkness. Ghor is darkness and Aghor is the one who is not afraid of darkness. ओके. तो वो शिव प्राप्ति उनका एक लक्ष्य होता है. शिव प्राप्ति. ओके. उसके लिए वो कट्टर से कट्टर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं. जी. उनका एक मैं बताना चाहता हूँ, बाकी सब पुस्तक में है. जी. इज दे गो टू क्रिमेशन ग्राउंड्स एंड दे गो एट जो हमारे लिए ऑड आवर्स होते हैं, लेकिन दे गो फॉर एग्जाम्पल दे विल गो इन द नाइट एंड दे विल सिट फॉर साधना इन एट द क्रिमेशन ग्राउंड फ्रॉम से 3 o'clock in the morning or 2 o'clock in the morning डिपेंडिंग अपॉन उनका जो उनको बताया गया है वो. लेकिन मैंने ये भी देखा कि वो सिर्फ वहाँ पे ऐसे बैठते नहीं है. वो तो एक बात होती है, बट आई हैव सीन देम आल्सो सिटिंग ऑन द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन. बॉडी ऑफ अ डेड डेड पर्सन. ओके. उनके ऊपर बैठ के दे डू सम क्रियाज. वो क्रिया करते हैं. दे यूज देयर हैंड मूवमेंट्स टू कम्युनिकेट विद एनर्जीज. ओके. ऐसे कहा जाता है. मैं क्यों कहता हूँ ऐसे कहा जाता है? बिकॉज आई वॉन्ट द रीडर्स टू ओनली फील इट. ओके. कि दे विल मेडिटेट while they are seated on the body of a dead person to absorb the energy of that person. You would know, I'm sure, and ऐसे ये सत्य है कि 13 days के लिए एक मनुष्य जब भी मृत्यु जी. प्राप्त करता है या he dies for the next 13 days, the energy lives in Around that us. in that geography. It tries to go back, it cannot go back. तो ऐसा कोई एक हमारी प्रक्रिया है कि उसके टोज में कुछ टाई कर देते हैं धागा. हाँ. ताकि वो थ्रेड से वहाँ से एंट्री बोलते हैं, टोज से हमारी एंट्री लेते हैं आत्मा, दोबारा कोशिश करती है. इसलिए they tied, that's true. They tie the toes of the Yes. 2 feet Right. together because वो जो आत्मा है उस पहले दिन 13 days के first few days के लिए it is confused. ओके. इसलिए पूजा की जाती है. ओके. इट्स अ वे थ्रू विच द पुरोहित कम्युनिकेट्स विद द आत्मा कि आपको अभी जाना है. एंड दे ऑल्सो डू आवाहन ऑफ द एंसेस्टर्स. ओके. एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को भी बुलाते हैं कि उनको लेके चाहिए. जी. ये मुझे क्यों पता है? बिकॉज मेरे जब भी पिताजी 3 years बैक कोविड के बाद अनफॉर्चुनेटली दे पास्ड अवे. ही लिव्ड अ गुड लाइफ दो, बट देन आई एम द ओनली सन. तो मैं गया हमारे बिल्डिंग के टेरेस पे, वो पूजा की गई. तभी मैंने पूछा कि आप क्या करें, मुझे भी बताइए. बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट इट वाज सेड इन संस्कृत जो स्तोत्र है. तो उन्होंने वही बताया कि ही इज कॉलिंग द एंसेस्टर्स. ओके. वन is that the Purohit calls the ancestors. The other part is that he tells that energy that's there, my father's energy, that you have to now leave. Your time has come to leave. Okay. And that tying is because the energy should not again go back. Okay. It technically, I don't think it can go back. But it's more of a
वे टू बी श्योर दैट Okay. ऐसा ना हो. राइट. सो उसी समय आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो गरुड़ पुराण का भी पाठ किया जाता है. आई थिंक किसी और समय हम नहीं कर सकते उसका. सो उसमें भी काफ़ी कुछ वेदनाएं लिखी हुई हैं कि एक आत्मा किस किस तरीके से, वो कहते हैं ना कि नर्क से पहले भी बहुत कुछ हमें पार करके नर्क तक या Correct. यमलोक तक पहुंचना होता है. और अगर शिव की भक्ति, शिव पुराण में ये मेंशन है कि शिव की भक्ति करी हो तो यमदूत की बजाय शिवदूत आते हैं आपको शिवलोक ले जाने. वाह. तो ऐसा पुराण में कहा गया है. हाँ, तो शिव की भक्ति शायद इसलिए ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. जी. एंड उससे भी सबसे महत्वपूर्ण ये है महिमा कि डूइंग द पूजा आफ्टर द पर्सन डाइज, जो हम कहते हैं 9th डे, 10th डे, 13th डे तक, वो पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है. जी. अभी नहीं हुआ तो फिर इमेजिन उस प्रेत का क्या हाल हो सकता है. जी. It's not getting the guidance. जी. And that's why not only that time but even every year जी. जब हम एनिवर्सरी करते हैं, डेथ एनिवर्सरी, जी. हम लोग वी परफॉर्म दैट पूजा, वो भी इम्पोर्टेंट होता है. इट्स नॉट दैट यू हैव टू कॉल द पुरोहित ओनली एवरी Right. टाइम. इट इज सेड बिकॉज एट माई फादर्स टाइम ऑल्सो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी को पूजा की जाती है. उसके बाद यू हैव टू फ्रॉम योर हार्ट कम्युनिकेट that to that entity of my father. It's a way of connecting and acknowledging and respecting that entity. वो हर साल करना ज़रूरी होता है. That entity feels respected, feels loved. राइट. नहीं तो कभी कभी उसका भी दोष लग सकता है, ऐसे भी कहा जाता है. आई थिंक पितृदोष आप कहना चाह रहे हैं. यस. हमने वो भी किया है टू उनको शांत करने के लिए. नॉट माई पिताजी, उनके, बिकॉज मेरे पिताजी थे हमारे साथ जी. जब भी हम पितृदोष के लिए गए थे हमारे गांव. जी. तो वहाँ पे गांव से और एक छोटे गांव में जाके हमने वो करवाया. कुछ लोग सवाल भी पूछते हैं कि मान लीजिए वो इंडिया से बाहर हैं, दैट पूजा इज़ नॉट पॉसिबल. पिंडदान या पितृदोष पूजा कुछ भी ऐसा वो नहीं कर पाते. तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं एंड हमारे स्पॉन्सर भी ऐसा कर रहे हैं. सो उनके थ्रू, पर साथ में जब आप पूजा कराते हैं तो आई बिलीव आपको उनको याद ज़रूर करना चाहिए. This is so Try to practical. communicate. No, it's true. You're very right. And I'm happy that your sponsors are doing that, because you take my sister lives in Dallas. वो Right. Dallas में रहती है. She has a family, 2 children, my nephew and niece, and my brother-in-law. Abhi, he also has lost his, unfortunately, his parents, and my sister also has lost her dad. But they cannot come to India every time. राइट. तो ऑनलाइन करते हैं वो. जी. उसमें क्या इम्पोर्टेंट है मालूम है महिमा? इट्स योर इमोशन. अगर आपने करने के लिए करवाया तो वो आप यहाँ पे भी ऐसे किया तो सेम, देयर विल बी नो इम्पैक्ट. राइट. बट इफ यू आर इन अ कंट्री not which is not India, you may be in US or Europe, wherever, or Dubai. आपने ऑनलाइन किया तो वो जब भी हो रहा है पूजा, आप कंप्लीटली उस पूजा जो प्रक्रिया है उसके साथ आप समाहित हो, कंप्लीटली इन्वॉल्व हो, देन ओनली द इफेक्ट एंड द इम्पैक्ट हैपन्स. राइट. सो इट्स गुड ये हो रहा है, बिकॉज पीपल फील कि जिनके पास वो नहीं है साधन ऑफ कनेक्टिंग थ्रू ऑनलाइन, दे डू फील इनकम्प्लीट कि हम कैसे करें. फिर वो आते हैं थोड़ा रोते रोते बोलते कि नहीं हो रहा है, क्या करें. बट अभी आई थिंक दे विद दिस आई थिंक इट्स पॉसिबल दैट दे आर एबल टू, है ना. राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. श्री मंदिर बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं. आई थिंक लोगों की मेजर प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो रही है घर बैठे, क्योंकि हर टाइम आप बाहर जाके पूजा नहीं करा सकते. बहुत इच्छा होती है लोगों की, यू कांट ट्रैवल, किसी भी मजबूरी में कह लीजिए. कोई लोग हेल्पलेस होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, यू कांट ट्रैवल, सो यू कैन जस्ट टेक हेल्प. बट कोई रिलायबल सोर्स होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए. श्री मंदिर इज़ डूइंग दैट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अघोरी साधु की बात करेंगे. यहाँ पे आप किन्हीं से मिले हैं आपने, अगर यस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो? I saw this person who later on I came to know was an Aghori Sadhu. Okay. But it was a very strong visual मेरे लिए. Just like I told you earlier about Manasarovar and Kailash का जो impact हुआ, ये बहुत अलग थे दिखने में भी.
दैट इज द फर्स्ट इम्पैक्ट. सो उन्होंने कुछ ऐसा भस्म लगाया होता है हमेशा, हाँ. हर साधु ऐसा ही तो दिखता है उसने, अघोरी? आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम बैक, अभी Right. तो वो दिखते भी नहीं है. ही हैड पुट भस्म. उन्होंने सिर्फ लंगोट पहनी थी. ओके. तो वो विजुअल अलग था, जी. बिकॉज आई हैड नेवर सीन समबडी वेयरिंग भस्म एंड ऑलमोस्ट नग्न अवस्था में. राइट. बट उनके वो सब तो था, लेकिन व्हाट गॉट मी गोइंग क्लोजर टू द अघोरी साधु वर हिज आईज. ओके. आईज बहुत कठोर थी, ओके. बहुत कठोर, ऐसे जैसे उनको गुस्सा आया है. जी. And they were red. Rather than getting scared, I was going closer and my father pulled me. ये था तब. तो वो अंदर बैठ गया कि ये कुछ अलग है. तो मेरे पिताजी ने कहा वो नागा साधु हो सकते हैं या अघोरी साधु हो सकते हैं. Right. ऐसे बता दिया. बट वो बैठ गया अंदर मेरे. एंड व्हेन आई was much later when YouTube and all came in and I started using internet more, मैंने फिर ये जान लिया कि उनको गलत तरीके से उनको दर्शाया जाता है. ओके. अघोरी हमेशा इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि एक अघोरी का मेरा भी मिलना हुआ. सो ही वाज वेयरिंग नॉर्मल, ऐसा लंगोट के साथ तो नहीं थे. धोती पहना था उन्होंने, ऊपर कोई वाइट शर्ट, बट एक मुंड माला पहना था, विच वाज स्ट्रेंज फॉर मी. सो बात किया तो पता चला अघोरी साधु हैं. सो मेरे दिमाग में, क्योंकि पिक्चर Sure. देखा है, नेवर Sure. मेट एनीबडी भस्म लगाए ऐसा, तो हमेशा यही फॉर्म होता है अघोरी का या? अघोरी में ना देयर इज नो ड्रेस कोड. ओके. देयर इज नो ड्रेस कोड कि आप अघोरी हो तो आपको बस ऐसे ही होना Right, चाहिए. right. ऐसा नहीं है. बट इट्स इंटरेस्टिंग दैट उनकी साधना जो है उसमें वन ऑफ द लॉजिक उनका है कि Okay. they're completely not interested and completely disconnected from all the worldly desires, Okay. including the clothes. द माया. हाँ. दे लेफ्ट द माया. Yes. मेरे लिए वो सिंपल है कि वो हर एक डिजायर से दूर है. राइट. उनको खाना भी जो आप देते हो वो खाते हैं. राइट. उनको सिर्फ ध्यान करके शिव प्राप्ति करनी है. जी. तांत्रिक बोलते हैं यही. हाँ, उनके लिए तंत्र इज अ मीडियम. ओके. यंत्र इज अ मीडियम. Okay. यंत्र तंत्र, तो वो उसका वापर करते हैं. ओके. दे इवन यूज, जैसे आपने कहा वो उन्होंने जो आपको मिले थे मुंडमाला. मुंडमाला, वो मुंडमाला के पहनते भी हैं. वो जो स्कल, एक्चुअल स्कल होता है, रियल स्कल, Right. उसको वो धो के दे मेक इट इनटू अ मल्टीपर्पस कंटेनर. मल्टीपर्पस एज वेल एज अ कंटेनर. ओके. मतलब पानी भी उससे पीते हैं, ओके. खाना उसमें डाल के वो खाते हैं. Okay. पकाते हैं अलग जगह पे, बट खाते हैं. उनको जब भी पूजा करनी होती है तो उस स्कल को भी वापरते हैं. दे यूज इट. कुमकुम लगाते हैं, सब कुछ. सो दैट स्कल बिकम्स एवरीथिंग टू देम. दैट स्कल इज नॉट एनी मोर अ स्कल टू देम. Okay. इट इज एन एनर्जी. इट गाइड्स देम, इट हेल्प्स देम, इट टेक्स देम क्लोजर टू महादेव. सो ह्यूमन फ्लैश वो सब चीज़ें खाते हैं या ऐसा कुछ? ऑफ कोर्स Is ये it true? थोड़ा सा मतलब- सेंसिटिव है, बट आई विल एड्रेस इट. इट्स इंपॉर्टेंट. दे डू कंज्यूम some part of the human flesh, ओके. but remember they only consume that which is already dead. ओके. उनको cannibals भी कहा गया है, which is absolutely wrong and preposterous. मतलब it's, मुझे गुस्सा आता है उससे. राइट. बिकॉज cannibals का मीनिंग है कि वो किसी को मार के खाते हैं, राइट. खुद के जाति को. या. ये ऐसे नहीं करते. इट इज पार्ट. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, उनको भूख लगी है तो वो करते, ऐसा नहीं है. इट इज पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रिचुअल दे फॉलो, अ मेडिटेटिव टेक्निक दे फॉलो. सो आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड, देयर आर सम स्टेजेस. यस, उस एक स्टेज का पार्ट हो सकता है करेक्ट ये. करेक्ट करेक्ट. अभी मैंने और बताया तो फिर वो पुस्तक नहीं पढ़ेंगे. Right. लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू नो इवन नाउ, because I'm not sure how many will read it. I hope you will, to get an understanding. Yes, you have to read the book. But when they consume, I'm not saying they eat. राइट. कि भूख लगी है चलो, ऐसा नहीं होता है. They take the permission of the family जिसका कोई मरा हुआ है. They try to only focus on that dead body which is a little younger in age. ओके. एज विद So energy is higher. Exactly. तो
it is a different science, and you're a student of physics, Yeah. so it's a different science. Right. Where science ends, spirituality starts. Right. True. I have seen a Tibetan monk levitate. Okay. I know of another person from my community. We are Konkani people. Con- I remember the first name, Chidanand Mam. My dad used to tell me. So sadhana itni ki unhone. They were not aghori, they were a sadhak. Sadhak. He used to literally, his son has told me that his son, so he was a married, Right. but then he used to practice immense, deep sadhana. They used to levitate. So Now, had you seen? I have witnessed seen, किया but आपने? not him. I have seen the Tibetan monk. Okay. I have. So I have seen much more things, but not only in this life. Because we never get any clip or video. क्या होता है ना? See, even I don't reveal too much because it invites unnecessary questions and doubts. ऐसे थोड़ी होता है. ऐसे कैसे होता है? So, Right. सबसे अच्छा हमें है भी कि comments live आएंगे. and let live. I have experienced some things. Right. And you are sharing that. I believe in past life, for example. I believe in it because I've experienced it. When I write my book, I'm writing part 3 now. Okay. तो ये क्यों आता है मेरे साथ? तो कभी कभी मैं कहता हूँ कि I don't know what I was in my past life. I may have been one. So that Aghori I mentioned, he told me one thing, the bhav. So suppose if I have a bhav to learn something, so उनको गिटार सीखने का मन था. He started learning. I met there only. एक म्यूज़िक क्लास पे. सो भाव का मतलब ये था कि ही वॉज एक्सप्लेनिंग इन दिस मैनर कि अगर मुझे ये भाव अभी उत्पन्न हुआ है और मैंने ये नहीं सीखा, भाव आ गया, सो एक फिर से रीबर्थ होगा और ये मे बी मैं किसी और जन्म में जाके आई कंप्लीट इट. दैट मीन्स भाव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लोगों को आई थिंक कुछ भी दिमाग में आ रहा है, कोई भी भाव उत्पन्न होता है, लाइक वट एवर दे थिंक, इमेजिन कि ये मेरा करने का मन था, आई विश और आई वर, आई मीन कुछ ऐसा होता है ना, सो उन्हें कर लेना चाहिए या It's completely dependent upon. जैसे मेरा भाव उत्पन्न जो हुआ मेरे गुरु के प्रति, the भाव of total love and surrender Right. and भक्ति, वो इस लाइफ में हुआ. वो भी at the age of 22-23 when मैंने जब भी उनका फोटो देखा पहली बार, राइट. मैं पहले ऑफिस जा आप रहा था. अपनी एज बताइए अभी. सो पहले ऑडियंस को गेस करने दीजिए, आप सोचिएगा इनकी एज कितना होगा. सो अभी ये रिवील करेंगे तो you'll be shocked. No, I'm okay. I'm probably younger than my kids also in the way I behave. Yeah. I'm 53. I'm Okay. 1973 born. Feb 13th. Surprisingly 53 with black hair. एक दो, when I remember when I went to वो जो होता ना वैक्सीनेशन के टाइम पे, Right. तो there was in Pune वो था ना लिमिट की about 35, below 35 बाद में. Okay. पहले तो मैं तो 38 था तभी. नहीं, I was sorry, I'm 53 now, so I must have been 47 ऐसा हाँ. कुछ. They were not, I Allowing. swear, I was asked, आपका अभी नहीं, आपका बाद में है. तो मैं बोला भाई 30 ऐसा कुछ था. आई वॉज लुकिंग यंगर एंड इट वॉज फॉर एल्डर्स. Okay. तो दे वर नॉट विलिंग टू बिलीव दैट आई एम 47. सो उन्होंने मुझे एक्चुअली दे आस्क्ड मी टू शो माई आइडेंटिटी कार्ड वेयर माई एज वॉज मेंशन्ड. एंड सो मैं बोला I भाई still doubt, मतलब हाँ, इतना डाउट. मैं बोला एक, आई टोल्ड हिम फ्रॉम वन पॉइंट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ऐसा मुझे, आई लुक यंग. द अदर पॉइंट आई एम अनहैप्पी बिकॉज यू आर टेलिंग मी टू गो बैक होम. तो अच्छा भी लगता है, बट इसका श्रेय जाता है फ्रॉम ओनली साधना एंड मेडिटेशन एंड माई ट्रिप टू कैलाश मानसरोवर. सो आई थिंक अब समझ आ जाना चाहिए ऑडियंस को भी कि साधना से क्या क्या होता है. सब कुछ मतलब आप सोचते हैं and Thinking वो पाना young. है. या एंड therefore feeling young, thinking young, and therefore looking young. सो इसको एक लाइन में अगर समझाना हो कि साधना से आपकी एज भी एक रिवर्स गियर में चलती है, सो Yes. किस तरह से एक साधना का बेनिफिट So होता है. spirituality helps in reverse aging. या 1 point. ओके, सो एक
एजिंग का है, और क्या बेनिफिट हो सकते हैं? एक ऑर्डिनरी पर्सन को सिर्फ लाइफ में ये 3-4 चीज़ें हैं, तो बेनिफिट क्या क्या करता है आपकी लाइफ में? आपके आपने कहाँ आपके मन experience को, आई टेल यू वेरी हम्म। गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिकली आपके थिंकिंग को बहुत क्लियर बनाता है, आपके डिसीजंस को बहुत तगड़ा बनाता है. If I say that you will make 80% correct decisions and 20% wrong decisions, I will not be lying, because आपका आत्मचिंतन बहुत बढ़ता है. योर सेल्फ एग्जामिनेशन, योर इंट्रोस्पेक्शन जो हम कहते हैं ना कि चिंतन करना, वो बहुत स्ट्रांग होता है. यू बिकम मोर, आई टेल यू बिकम मोर सेंसिटिव टू अदर पीपल. ओके. आप ज़्यादा, आप सच्ची में विनम्र होते जो हो जाते हैं. यू डोंट बिकम सीरियस, यू बिकम सिंसियर. ओके. ऐसे भी लोग हैं जो सीरियस दिखाते हैं. साधना शुरू की है तो एकदम वही बंदा जो मेरे साथ वड़ा पाव खा रहा था, अरे मयूर कैसा है, क्रिकेट देखा, वही बोलता है कि मयूर कैसे हो. ओके. बोला मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ. क्यों, क्या हो गया? सब ठीक, सब खैरियत, सब ऑल गुड. बोलो ये शब्द कैसे, कहाँ से आ गए? कल तक मतलब द चेंजेस दे वांट टू क्रिएट, एक्चुअली नो नीड टू. यू कैन बी फन लविंग, बट यू कैन बी सिंसियर. राइट. ये बनाता है. एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, योर सोशल लाइफ, योर एजुकेशनल लाइफ एंड योर प्राइवेट लाइफ, योर फैमिली लाइफ, ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ को वो इट रिफ्रेशेस इट. ओके. सो मयूर जी शिव को मानते हैं, ये क्लियर है. शक्ति के बारे में बताइए ना, लाइक शिव और शक्ति साथ में आते हैं. मैं बताऊंगा विद अ ब्यूटीफुल श्लोका. या या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः. ओम. So ये देवी is the Shakti, the energy that gives the Shiva energy, the push. You know, Shiva is not just masculine. It's Shiva Shakti. राइट. It's a combination of both. तो एक नर में नारी भी होती है, एक नारी में नर भी होता है. राइट. Like, look at Durga. राइट. Durga used to, the warrior. She's known as the person who has tremendous aggression. राइट. मस्कुलिन एक एनर्जी दिखता है उनके अंदर ना. दैट. Not physically. राइट. Energy wise, I'm saying. The bravery, the courage. Right. Rani Lakshmi Bai. We call it महाघोर कर्म. Correct. Awakening the Shiva and the Shakti through sadhana should be our ultimate goal. जी. दोनों energies साथ में आए तो you can conquer all the battles, all the difficulties of life with a smile. ओके. सो साथ में दोनों के लिए क्या कर सकते हैं? लाइक कोई मंत्र या कोई साधना जो एक सिंपल तरीके से इंसान कर सके. You know, for Shiva तो मैंने बता दिया, you can do Om Namah Shivaya. जी. Even certain बीज अक्षरास, जैसे आपने भी तभी उनका उल्लेख किया है, जी. उसका भी उच्चारण करने से जी. you can do शक्ति जागरण. ओके. Okay. Now there is something else which they practice, but I'm not into that, called Shakti Path. ओके. That's a different path as Yeah. such. But you can do chanting of, or the repetition of the बीज अक्षरा chanting. जी. सो अभी थोड़ा इसको लाइट करके एक गेम खेलते हैं. सो बड़ा स्पिरिचुअल गेम है. Okay. सो इट्स बेसिकली आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, धारणेट या भस्मेट. धारणेट मतलब एक्सेप्ट करना है आपको, लाइक वी कैन डू इट. Yeah, भस्म. एंड भस्मेट लाइक लीव इट. सो पहली चीज, लाइक मेनी पीपल दे वियर रुद्राक्ष दीज डेज. तो वियरिंग रुद्राक्ष फॉर फैशन. भस्मित. ओके. सो रुद्राक्ष for sadhana, whatever. धारणेट. धारणेट. सो चैंटिंग वाइल स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम या कुछ इस तरह से. धारणेत. Yes. Yeah. See, rather than doing nothing, ओके. chanting करो, because धीरे धीरे से वो जो scrolling है वो भस्मित हो जाएगा. Oh, that's great. Okay. Visiting Kashi just to click pictures, putting on Instagram या shorts डाल रहे हैं. भस्मित. Okay. Absolutely. In Okay. capital letters. Okay. Okay. We do mantras. Many people they do. Like suppose हमारी वीडियो से अभी निकल के आएगा. They start doing or practicing some mantras. So practicing mantra without understanding. भस्म धारणित.
I'll explain if you don't mind. Please. Even chanting mantras without knowing it is a good start. Okay. Start तो करो. Right. धीरे से you will get the feeling कि वो है क्या actually. Right. Let me find out. Right. So भस्में धारणित. Okay. So साधना without inner involvement और वो awakening के बिना. भस्मेत. Okay. Like Absolutely. how to do that? So that's why you have to go to places. We spoke about Jyotirlinga. जी. We spoke about connecting with Mother Nature. We spoke about even just chanting without even knowing initially what it means. That will slowly awaken something within. Because every form of the human existence, Mahima, has got the spiritual, that kida inside, that worm, that waiting, that seed that's waiting to slowly open up. But we need to water it for the seed of that spirituality to open up. Okay, visiting Shiv temple without connection. Bhasmet. Okay. Because Like then you it have becomes to- more of Instagram wala. Yeah, you have to connect. You have to build connection. That's great. So read, to usme, if you don't mind, Yeah. read something. You're going to a Jyotirling, read about the Jyotirling. Yeah. Read something which will make you prepared, mentally at least, to go and know what to do when you go there. Okay. To a Jyotirling. That's great. So एक और राउंड करते हैं. So you have to address the viewers. एक वर्ड मैं दूंगी आपको, उस पे आपको like you can add a sentence या जो भी आपके अंदर ठीक है, whatever ठीक है. comes in your mind. Spontaneously what हाँ, comes to my हाँ, mind. Okay. Any sentence या word whatever. Okay. So we call it Shiv Mahima. Okay. So one word for Shivji, or you can have a sentence also. Because Okay. It's Shivji. All rounder. English में आ गया मेरा. Okay. So one mantra that will change anyone's life. कोई भी प्रॉब्लम हो आपका. ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्. द महामृत्युंजय मंत्र. That's great. So one भक्ति टिप. सपोज कोई ऑडियंस में ज्वाइन करना चाहता है, शिव भक्ति को साधना में घुसना चाहता है, लाइक एंट्री चाहता है, सो वन टिप. घर के मंदिर में दिया लगा के 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जप या एक श्लोक का उच्चारण. सो दिस इज आई थिंक डिफिकल्ट वन. सो अभी आ रहा है त्रिशूल चॉइसेस हम करेंगे. सो यू हैव टू पिक वन एंड ड्रॉप द अदर. मेडिटेशन और मंत्रा. मंत्र. ओके. ड्रॉप द अदर ना. सो आई एम पिकिंग अप मंत्र. या कैलाश और काशी. कैलाश. ओके. शिव और शक्ति. शक्ति. That's great. It's both a part of the same. So Yeah. So Himalayan cave या cremation ground. oh, tough one. I've been to both. Cremation ground. Okay. Most powerful, I think. It is. Okay. Because it's got energies floating around. Okay. शिव तांडव या शिव स्तोत्रम. शिव स्तोत्रम. Okay. Because उसके ऊपर हम तांडव कर सकते हैं. Okay. गंगाजल या भस्म. अरे बाप रे, ये तो टफ हो गया. भस्म. Okay. भस्म क्यों? But Because भस्म it takes you closer to महादेव. And महादेव से बड़ा कुछ नहीं है. शिव जो गंगा जल है वो तो है ही. जी. वो तो उनके जटा से भी निकलती है. बट इफ यू आर गोइंग थ्रू महादेव, यू आर गोइंग थ्रू द भस्म, यू आर गोइंग टुवर्ड्स महादेव. Right. उसमें सब आ गया ना. so in my opinion, मैं इसमें भस्म में एक थोड़ा ऐड करूँगी. हाँ. कि शमशान भूमि से महादेव का कनेक्शन, भस्म लगाते हैं, वो एक कनेक्शन क्यों है? लाइक आप डिफाइन कर सकते हैं. फिर आई हैव अ पॉइंट कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि शायद जहाँ पे दूसरा कोई डेटी या कोई जिनको भी हम मानते हैं वो नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे हमें मतलब लेफ्ट आउट कर देता है, वहाँ पे महादेव पहुँचते हैं या उन चीज़ों को महादेव पिक करते हैं जहाँ पे कोई और पिक नहीं करता जिन चीज़ों को. जैसे ऑफ कोर्स भस्म हो गया. भस्म
जैसे अघोरी अगर देखें वो इसको एनर्जी समझते हैं, लाइक एनर्जाइज्ड फॉर्म है, एक रेजिड्यूल है बॉडी का, सो ऑफ कोर्स उसमें एनर्जी है। तो भस्म को और कहीं हम यूज़ नहीं कर सकते, बट अघोरी अपनी साधना में यूज़ करते हैं, तो शायद वहाँ पे महादेव आ जाते हैं। Correct. व्हाट डू यू से? आई फील दैट भस्म लगाने से वो जो हमने तभी कहा वो तो है ही है कि इट स्ट्रेंथन्स योर मेडिटेशन एंड जो बाकी टेक्निक्स है, लेकिन आई थिंक इट्स द बेटर वे टू इम्प्रेस दैट एनर्जी ऑफ महादेव। ओके, वो और जल्दी आपके पास आते हैं। जी जी। सो यहाँ पे करेंगे हम तांडव ट्विस्ट। सो Okay. इसमें यू तांडव ट्विस्ट, वाह। सो यू हैव टू शो योर एक्सप्रेशंस, Okay. आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स All यहाँ right. पे आ रही है। So, जैसे मैं आपको कोई टास्क दूंगी, यू हैव टू जस्ट मेक द फेस या कोई ऐसा लाइक पोस्टर्स के थ्रू यू कैन एक्सप्लेन। तो जैसे पहली बार जब आपने माउंट कैलाश को देखा, ओके, Literally, because it was like this. Because I had not seen a mountain like that ever in my life. ओके वो माउंटेन ही नहीं है, इट्स लाइक अ क्रिस्टल। ओके। जैसा हमारा बात हुआ था ना, नीचे जैसे माउंट कैलाश है, उसका बिल्कुल नीचे जो रूट पार्ट है, देयर इज हाफ गणेशा, हाफ ऐसा शेप, प्रॉपर शेप है, आई विल शो यू। एंड देयर इज त्रिशूल, प्रॉपर त्रिशूल शेप ऑल्सो। गूगल अर्थ पे आई सर्च दैट, एंड व्यूअर्स को हम दिखाएंगे अभी बैकग्राउंड में भी। एंड दिस आई थिंक इट इज़ एक्सप्लेनिंग और वैलिडेटिंग द फैक्ट कि वहाँ पे हर जगह मुझे महादेव दिख रहे थे। आपको शेडोज़ इस फॉर्म में दिखेंगे कि ही इज़ स्टैंडिंग देयर, उस फॉर्म में शेडोज़ हैं। एंड वो वैलिडेशन वीडियो से क्योंकि मिलेगा साथ में। और मैं जब देख रही थी ना, तो मैंने गणेशा देखे, त्रिशूल देखा, मैंने नाग वासुकी देखे। सो आई वॉज नॉट फाइंडिंग नंदी देयर, आई वॉज लुकिंग फॉर इट कि इफ़ एवरी थिंग इज़ देयर, नंदी इज़ द मतलब वो वैसा पार्ट की वो शायद होने चाहिए कहीं पे You'd be बैठे surprised to know that हमारा जो ग्रुप था ना 2001 में, उसमें जो हमारे सबके प्रिय हैं जिन्होंने महाभारत में कृष्ण का एक्टिंग किया था, ओके नीतीश भारद्वाज जी हमारे साथ थे। ओके वो भी हमारे गुरु के ही वो बहुत मानते हैं हमारे गुरु को। उन्होंने हनुमान को देखा, जैसे आपने देखा ना, उस he was able to see the Hanuman, he got the feeling that there is Hanuman. ओके So ऐसे होता है, I mean so you seen those deities there like Ganpati and Ganesha, and he saw Hanuman, so I was like yeah, ओके। होता है ऐसे। सो इट्स वेरी ऐसा वाला एक अंदर से आता है ना एक भाव कि वहाँ पे अब आप जाके देखो, बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ तक नहीं आई जा थिंक आप सकते। इतना बोल रहे हैं उसके बारे में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव बीन देयर, बट इट्स टाइम यू Yeah. गॉट टू बी देयर, या यू हैव टू गो देयर वंस। सो तांडव ट्विस्ट पे आते हैं हम। हाँ। सो इसमें अगर आप हार्ट ब्रोकन है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, एंड आपको यू हैव टू चैंट ओम नमः शिवाय जस्ट फॉर द सोल्यूशन, यू वांट टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ शिवा, तो कैसा करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। This is how I do it. ओके। महादेव से पहली मुलाकात हो जाए आपकी किसी तरह से, सपने में मिले हैं या रियल में, इतने फॉर्चुनेट हो जाएं, तो क्या कहेंगे? हाउ टू इंट्रोड्यूस, आप कैसे मयूर जी को बताएंगे कि हु एम आई? आज से ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हर हर महादेव, जय शंकर। ओके, दैट्स ग्रेट। SRK का डायलॉग है कि कुछ आप बड़े मन से चाहो, तो अगर उसको शिव जी को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो डायलॉग कुछ इस तरह से है कि शिव भक्त जब भी किसी चीज़ को चाहते हैं पूरे मन से, तो इसको कुछ आगे ऐड करिए आप। मैं ऐसे ऐड करूंगा, जटा कटा ही संभ्रमन भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। That's great. हर एक क्षण में आपका क्या कहते हैं उसको, आई नीड यू टू बी विथ मी ऑल माई लाइफ, हर एक Okay. क्षण में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मयूर जी। सो बहुत ही एनर्जाइज माहौल हो गया है यहाँ पे भी। तो हम इस पॉडकास्ट के आई थिंक एंड पे आ गए हैं, लेकिन इसको एंड करने से पहले एक बार ज़ोर से हर हर महादेव बोलते हुए ओम नमः शिवाय का साथ में एक बार चैंट कर सकते हैं? तो बिफोर आई डू दैट आई वांट टू से थैंक यू वेरी मच। जी। ये यू नो आई मे साउंड लाइक अ मैगी सॉस, इट्स डिफरेंट,
Okay. About your podcast, I can say it's different because पहली बार I like the way you have brought in the game part also, Right. which is आध्यात्मिक उसमें बहुत है, सब कुछ है उसमें. जी. So thank you very much. मुझे बहुत अच्छा लगा. I didn't even realize the way the time was passing. So I think I just- आपको भी वो चॉइस करना अब समझ आ गया कि यू आर चूजिंग दिस एंड दैट. आपके लिए क्लैरिटी है हाँ, कि exactly. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. That's true. So can I recite a छोटा सा श्लोक from Yes, my side, please. and then I will say Har Har Mahadev. Yes, please. Yes. नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिर्अवस्थास्थितम् ॐ शांति शांति. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः. धन्यवाद. बहुत मजा आया मयूर जी. तो you. फिर से मुलाकात करेंगे यस. किसी और. आई होप दैट हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा एंड वो उसका कुछ अनुकरण करेंगे. आई एम श्योर. दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो Yes. एंड आपको अपनी साधना की जर्नी शुरू कर देनी चाहिए. यस. हर हर महादेव. हर हर महादेव.